वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एडी सिंह फिजिक्स के अंदर। तो आज हम नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर भी है और मैथमेटिकल बैकग्राउंड की जो बुक है हमारे पास उसके अंदर भी यूज़ होता है। तो आज हम पढ़ेंगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट त्रिक सदिश गुणनफल के को पढ़ने वाले हैं। तो आइए ट्रिपल सदिश गुणनफल, त्रिक सदिश गुणनफल, त्रिक सदिश गुणनफल मैथमेटिकल सॉल्यूशन है त्रिक सदिश गुणनफल ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट, ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट। ओके, बहुत इजी टॉपिक है। और सबसे पहले ट्रिपल सदिश वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, इनकी जो वैल्यू आती है, जो इनका मान आता है वो क्या है? बी वेक्टर ए डॉट सी वेक्टर माइनस का सी वेक्टर ए डॉट बी वेक्टर। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, इसकी वैल्यू है, मान है। सबसे पहले समझिए वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है क्या। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास ए वेक्टर, बी वेक्टर व सी वेक्टर हैं। हमारे पास तीन सदिश हैं, तीन वेक्टर हैं। इस वेक्टर के अंदर बी क्रॉस सी है, वो तल के क्या है? परपेंडिकुलर है। तल के क्या है? लंबवत है। तल के क्या है? लंबवत। हम डायग्राम से भी समझेंगे कि ये है क्या। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में हम डायग्राम से भी देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखिए ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर तीनों सदिश हैं और जो बी क्रॉस सी है वो क्या है? तल के लंबवत हैं। तो आज डायग्राम देखिए। पहले हमारे पास तीन वेक्टर हैं, तीन सदिश हैं, तीनों दिशाओं के अंदर। कौन कौन सी दिशाएं? एक्स, वाई और जेड डायरेक्शन। तो सबसे पहले एक्स, वाई और जेड डायरेक्शन के अंदर क्या है? ए वेक्टर है, बी वेक्टर है और सी वेक्टर है। ओके, और हमारे पास ये टोटल है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर का तल। जो ये प्लेन है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर का प्लेन है। ओके, एक न्यू प्लेन है हमारे पास जो ए वेक्टर के क्या है? लंबवत है। जो ए वेक्टर के क्या है? लंबवत। इसे बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर कहा जाता है। इसे बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर कहा जाता है। और हमें क्या प्रूफ करना है? ए क्रॉस बी क्रॉस सी, बी ब्रैकेट ए डॉट सी माइनस सी, सी वेक्टर ब्रैकेट ए डॉट बी। हमें इसकी वैल्यूज को क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें क्रॉस प्रोडक्ट आना चाहिए। तो मैं क्रॉस प्रोडक्ट बताऊंगा। ए क्रॉस बी को किस तरीके से अपन सोल्व करते हैं। आई कैप जे कैप के कैप ए क्रॉस बी क्रॉस प्रोडक्ट है, तो हम इस तरीके से आई कैप जे कैप के कैप लिखते हैं और यहां पर हम ए वेक्टर के कंपोनेंट लिखते हैं। सबसे पहले ए वेक्टर को लिखेंगे ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। और बी वेक्टर क्या है हमारे पास? बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप। हम इसी तरह सी वेक्टर भी लिखेंगे। क्या है हमारे पास सी वेक्टर? सी एक्स आई कैप सी वाई जे कैप प्लस सी जेड के कैप। ये हमारे पास क्या है? तीन वेक्टर हैं, तीन सदिश दिए गए हैं। तो हमें ए क्रॉस बी करना है, ए वाला और बी वाला। तो ए वाले का आई कैप क्या है हमारे पास? ए एक्स, बी वाले का बी एक्स और ए वाले का जे कैप क्या है? ए वाई, बी वाले का बी वाई, ए वाले का के कैप ए जेड, बी वाले का बी जेड। हमारे पास क्या आया? ए क्रॉस बी को फाइंड करने का मेथड आया। ए क्रॉस बी को किस तरीके से हम फाइंड करते हैं। अब देखिए हमने ए क्रॉस बी है, हमें क्या चाहिए? बी क्रॉस सी। तो बी क्रॉस सी किस तरीके से लिखेंगे हम? आई कैप जे कैप के कैप, बी वाला एलिमेंट बी एक्स बी वाई बी जेड, यानी बी के जो आई कैप जे कैप के कैप के एलिमेंट्स हैं हम उनको क्या करेंगे? आई कैप और जे कैप और के कैप के नीचे लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे? सी वेक्टर सी एक्स सी वाई और सी जेड।
ये हमारे पास क्या आया, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी को लिखने का पैटर्न। हम इसे सोल्व भी करेंगे, सोल्व करने के बाद हम यहां पर इसकी वैल्यूज को पुट करेंगे और हमारे पास ये आंसर तैयार करेंगे। सबसे पहले हमें बी क्रॉस सी चाहिए। हमें क्या चाहिए, बी क्रॉस सी। तो बी क्रॉस सी किस तरीके से निकलेगा, बी क्रॉस सी, देखिए बी क्रॉस सी फाइंड करने के लिए हमारे पास एक टेबल तैयार है बी क्रॉस सी को, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं बी क्रॉस सी। सबसे पहले इसको क्या करते हैं, पहली रो पहला कॉलम को छोड़ेंगे आई कैप के लिए, यहां आई कैप क्या आएगा, बी वाई सी जेड, हम इनका क्या करते हैं मल्टीप्लाई माइनस इसका मल्टीप्लाई, मतलब इन दोनों कंपोनेंट का मल्टीप्लाई, इन दोनों कंपोनेंट का मल्टीप्लाई, बी वाई सी जेड माइनस का सी वाई बी जेड। अब हमारे पास जे कैप आता है वो माइनस के अंदर आता है, तो जे कैप किस तरीके से करेंगे, पहली रो पहला कॉलम जे कैप का छोड़ेंगे तो हमारे पास ये दो कॉलम बचे हैं, यहां से इनका मल्टीप्लाई कीजिए, क्या करेंगे बी एक्स सी जेड माइनस का सी एक्स बी जेड। ओके, अब क्या आएगा हमारे पास के कैप। के कैप किस तरीके से लिखेंगे हम, पहली रो पहला कॉलम के कैप वाला छोड़ेंगे, तीसरी रो या तीसरा कॉलम कह सकते हैं अपन इसको, बी एक्स सी वाई माइनस का सी एक्स बी वाई, माइनस का सी एक्स बी वाई। ये हमारे पास क्या आया, बी क्रॉस सी फाइंड करने का मेथड। हमारे पास बी क्रॉस सी की क्या आई, वैल्यूज आई। ओके, और हमें क्या चाहिए, इसकी LHS लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ओके, हमारे पास बी क्रॉस सी है, ए वेक्टर है, यदि इन तीनों का वेक्टर लिखूं, तो किस तरीके से लिखूंगा मैं, किस तरीके से लिखूंगा, यहां पर ए वेक्टर के एलिमेंट सबसे पहले आई कैप जे कैप और के कैप। ओके, फिर हमारे पास आएगा ए कैप, ए वेक्टर क्या था हमारे पास, ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। तो हम पहली रो सेकंड रो के अंदर हम ए एक्स ए वाई ए जेड लिखेंगे। ओके, अब क्या करेंगे, बी क्रॉस सी के साथ आई कैप है, बी क्रॉस सी के साथ जे कैप है, के कैप है। हम यहां से क्या करेंगे, वैल्यूज को लिखेंगे, आई कैप वाली वैल्यूज को आई कैप के नीचे लिखिए, बी वाई सी जेड माइनस का सी वाई बी जेड। अब यहां देखिए माइनस का जे है, यदि मैं माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास माइनस वाला जो कंपोनेंट है वो प्लस के अंदर, प्लस वाला माइनस के अंदर, तो मैं चेंज कर देता हूं सी एक्स बी जेड माइनस का बी एक्स सी जेड। ओके, अब क्या करेंगे, के कैप वाला लिखेंगे बी एक्स सी वाई माइनस का सी एक्स बी वाई। ओके, तो बहुत ही इजी है, हमें क्रॉस प्रोडक्ट को हल करना है और कुछ भी नहीं है। अब क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे जैसे ये किया था, आई कैप हम इसका क्या निकालेंगे, आई कैप निकालने का क्या था, पहली रो पहला कॉलम को छोड़ेंगे, हमारे पास इन दोनों का मल्टीप्लाई, इनके बीच में माइनस कीजिए, क्या आएगा, ए वाई बी एक्स सी वाई माइनस का सी एक्स बी वाई माइनस यहां से ए जेड सी एक्स बी जेड बी एक्स सी जेड। ये हमारे पास क्या तैयार हुआ, आई कैप का मेथड, आई कैप तैयार हुआ। अब क्या करेंगे, जे कैप लिखेंगे, इसका जे कैप किस तरीके से लिखेंगे, पहली रो सेकंड कॉलम को छोड़ेंगे, हमारे पास इन दोनों का मल्टीप्लाई, बीच में क्या आएगा, माइनस, तो कीजिए ए एक्स, यहां से बी एक्स सी एक्स बी वाई माइनस क्या आएगा यहां पर, ए जेड कीजिएगा, बी वाई सी जेड माइनस का सी वाई बी जेड। तो ये हमारे पास क्या आया, जे कैप। अब के कैप लिखेंगे, के कैप किस तरीके से लिखेंगे, पहली रो
थर्ड कॉलम को छोड़ेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस ax का cx bz माइनस का bx cz माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए ay by cz माइनस का cy bz। ओके, तो ये हमारे पास क्या हुआ, i कैप j कैप और k कैप, a क्रॉस b क्रॉस c। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास कौन सी साइड चल रही है, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड यहां तक तैयार हुई। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इन तीनों का क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कीजिए, ए वाई का इसके साथ, ए वाई का इसके साथ। सेपरेशन करते हैं, थोड़ा इजी बनाते हैं स्टेप को। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करें आप, बहुत ही इजी है ये। अब मल्टीप्लाई कीजिए, आई कैप के साथ क्या है आएगा, ए वाई बी एक्स सी वाई, ए वाई बी एक्स सी वाई माइनस का ए वाई सी एक्स बी वाई, ए वाई सी एक्स बी वाई। बड़े ही ध्यान से चलना आपको, बड़े ही स्लो चलना है, ताकि हमारे पास माइनस और प्लस की मिस्टेक ना हो। माइनस, यहां माइनस है, क्या होगा, ए जेड सी एक्स बी जेड माइनस माइनस प्लस ए जेड बी एक्स सी जेड। ये क्या है हमारा आई कैप, ये क्या है हमारा आई कैप। यहां से जे कैप, यहां से जे कैप। अब देखिए माइनस का जे है, यदि मैं माइनस का मल्टीप्लाई अंदर करूं तो प्लस का जे लिखेंगे, प्लस का जे लिखेंगे। अब मैंने माइनस का अंदर मल्टीप्लाई किया है, तो यहां क्या आएगा, माइनस का ए एक्स बी एक्स सी वाई। ओके, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस माइनस प्लस क्या होगा, ए एक्स सी एक्स बी वाई। ओके, अब देखिए माइनस का अंदर मल्टीप्लाई था, माइनस ये है, यहां क्या होगा, प्लस क्या होगा, ए जेड बी वाई सी जेड। और यहां माइनस माइनस प्लस और बाहर माइनस पड़ा है, तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस का ए जेड सी वाई बी जेड। ओके, तो ये हमारे पास आया जे कैप। अब के कैप लिखेंगे इसको, के कैप किस तरीके से आएगा, ए एक्स सी एक्स बी एक्स, ए एक्स सी एक्स बी एक्स माइनस का ए एक्स बी एक्स सी जेड, ए एक्स बी एक्स सी जेड। बड़े ही ध्यान से लिखना आपने, ए वाई बी वाई सी जेड माइनस का ए वाई बी वाई सी जेड माइनस माइनस प्लस क्या होगा, ए वाई सी वाई बी जेड। ओके, तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या हुई, एकदम तैयार की है हमने। कैसे, किस तरीके से हमने मल्टीप्लाई किया, ए क्रॉस बी क्रॉस सी को इनका क्रॉस प्रोडक्ट करवाया, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो तैयार हुई। अब क्या करेंगे, अब देखिए, अब अपन आई कैप जे कैप और के कैप तीनों कंपोनेंट है हमारे पास, आई कैप जे कैप और के कैप तीनों कंपोनेंट हमारे पास हैं। अब क्या करेंगे आप, अब सबसे पहले आई कैप वाला कंपोनेंट उठाना आपने। अब क्या करेंगे, यहां तक समीकरण नंबर 1 दीजिए, यहां पर आई कैप वाला जो हमारे पास आंसर आया है उसको उठाइए। क्या लिखा आई कैप के साथ, बी एक्स सी वाई माइनस का ए वाई सी एक्स बी वाई माइनस का ए जेड सी एक्स बी जेड प्लस का ए जेड बी एक्स सी जेड। अब आई कैप के साथ जो गुणनफल था, आई कैप के साथ जो वैल्यू थी, हमने उनको लिखा। अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसके अंदर ए एक्स बी एक्स सी एक्स माइनस का ए एक्स बी एक्स सी एक्स क्या करेंगे, ए एक्स बी एक्स सी एक्स को जोड़ेंगे और ए एक्स बी एक्स सी एक्स को इसके अंदर घटाएंगे। जोड़ने और घटाने पर क्या होगा, इसके रिलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि मैं इसको जोड़ूं और इसको घटाऊं तो क्या होगा, ये ऑलरेडी 0 है, तो हम इसके अंदर जोड़ेंगे। इसको क्या करेंगे, ए एक्स बी एक्स सी एक्स को जोड़ने व घटाने पर, जोड़ने व घटाने पर क्या होगा हमारे पास, जोड़ने और घटाने पर ए एक्स बी एक्स सी एक्स माइनस का ए एक्स बी एक्स सी एक्स एज इट इज वही का वही लिख दीजिए आप, ए वाई बी एक्स ए वाई यहां से बी एक्स सी वाई माइनस का ए वाई सी एक्स बी वाई माइनस ए जेड सी एक्स बी जेड प्लस का ए जेड बी एक्स सी जेड। बड़े ही ध्यान से चलना आपने, और इनको क्या कीजिए आप,
अब देखिए हमारे पास जो वैल्यू आई है, जो क्वांटिटी आई है, अब उसके अंदर हमारे पास आंसर के अंदर देखिए बी वेक्टर ए डॉट सी, सी वेक्टर ए डॉट बी। कहने का मतलब बी वेक्टर है वो कहीं ना कहीं तो कॉमन आया है, सी वेक्टर है कहीं ना कहीं तो कॉमन अवश्य आया है। ओके, तो हम यहां से बी एक्स, देखिए बी एक्स भी है, बी वाई भी है, बी जेड भी है, तो हम यहां से बी एक्स कॉमन लेते हैं। बी एक्स कॉमन लिया तो क्या बचा हमारे पास, ए एक्स सी एक्स, क्या बचा हमारे पास, ए एक्स सी एक्स प्लस के अंदर। अब बी एक्स कॉमन लेंगे, बी एक्स कॉमन लेंगे, यहां से क्या बचा, ए वाई सी वाई प्लस ए वाई सी वाई प्लस ए जेड बी जेड, ए जेड सी जेड, ए जेड सी वाई, ए जेड सी वाई। ओके, बी एक्स हमने कॉमन लिया। अब क्या करेंगे, माइनस, अब माइनस वाली टर्म है, अब सी एक्स कॉमन लेंगे, क्या लेंगे, सी एक्स कॉमन। सी एक्स कॉमन लेते ही हमारे पास क्या आएगा, सी एक्स कॉमन लेंगे, ए एक्स बी एक्स प्लस ए एक्स बी एक्स, सी एक्स कॉमन लेंगे, ए वाई बी वाई, सी एक्स कॉमन लेंगे, क्या आएगा, ए जेड बी जेड, ए जेड बी जेड। ओके, तो ये हमारे पास दोनों बी व सी को कॉमन लेने पर क्वांटिटी पता लगी। अब देखिए हम जानते हैं ए डॉट सी वेक्टर क्या होगा, ए डॉट सी, ए डॉट सी किस तरीके से करते हैं, ए वेक्टर लिखिए आप, आई कैप ए एक्स, जे कैप ए वाई, के कैप ए जेड, डॉट सी एक्स आई कैप सी वाई जे कैप प्लस सी जेड के कैप। अब इनका डॉट प्रोडक्ट करवाइए, क्या आएगा हमारे पास, आई कैप का आई कैप के साथ 1, ए एक्स सी एक्स प्लस ए वाई सी वाई प्लस ए जेड सी जेड। ओके, ए जेड सी जेड। ओके, यहां पर जेड आएगा। ओके, अब देखिए क्या करेंगे, ए डॉट सी है, यहां ए डॉट बी निकालिए, ए डॉट बी किस तरीके से आएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो यहां से ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। और आप देख रहे हैं वो वाली क्वांटिटी यहां बन रही है, ए डॉट सी क्या है, हमारे इस ब्रैकेट के अंदर क्या हो रहा है, बन रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहां से, बी एक्स ए डॉट सी माइनस का सी एक्स, यहां पर ए डॉट बी, हमारा ये क्या बना, फर्स्ट ए समीकरण बनी। हमारी कौन सी समीकरण बनी, फर्स्ट ए। क्या किया मैंने, आई कैप के रिलेशंस को लिखा, ए एक्स बी एक्स सी एक्स जोड़ा, ए एक्स बी एक्स सी एक्स को घटाया, घटाने पर बी एक्स और सी एक्स क्या लिए, कॉमन लिए। अब आपके मन में डाउट होगा कि सर बी एक्स और सी एक्स ही क्यों लिए, हमने रिलेशंस को देखकर लिया, हमने आरएचएस को देखकर, यहां पर बी कॉमन के अंदर आ रहा है, सी ब्रैकेट के बाहर है, तो हम क्या करेंगे, बी और सी को क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। ओके, तो ये हमारा बना एक्स घटक, एक्स दिशा के अंदर जो आई कैप का घटक था उसकी वैल्यू हमारे पास बनी। इसी तरीके से हम वाई वाले कंपोनेंट की करेंगे, इसी तरीके से हम क्या करेंगे, वाई वाले की। तो कीजिए, हम वाई वाले स्टेप के अंदर क्या करेंगे, वाई वाले स्टेप के अंदर जे कैप वाले रिलेशंस को उठाइए वाई घटक के लिए। तो वाई घटक के लिए क्या आएगा, माइनस का ए एक्स बी एक्स सी वाई प्लस का ए एक्स सी एक्स बी वाई प्लस का ए जेड बी वाई सी जेड माइनस ए जेड सी वाई बी जेड। अब यहां पर ए वाई बी वाई सी वाई जोड़ेंगे, जोड़ने व ए वाई बी वाई सी वाई घटाने पर, ओके, एड एंड सब्सट्रैक्ट ए वाई बी वाई सी वाई कीजिए आप, ए वाई बी वाई सी वाई माइनस का ए वाई बी वाई सी वाई, वैसे का वैसे जो हमारे पास रिलेशन था लिख देंगे, ए एक्स बी एक्स सी वाई प्लस के अंदर ए एक्स सी एक्स बी वाई प्लस ए जेड बी वाई सी जेड माइनस का ए जेड सी वाई बी जेड। बड़े ही ध्यान से आपने उस रिलेशंस को यहां नोट करना है। अब क्या करते थे,
जैसे x घटक की है सेम एज इट इज क्या होगा, y घटक होगा। हम यहां से by कॉमन लेंगे, क्या लेंगे, by। तो by कॉमन लेते ही हमारे पास क्या आया, ay cy प्लस के अंदर ay cy आया हमारे पास और ay cy। अब by कॉमन लिया है तो by कॉमन लेंगे, क्या आएगा, ax cx प्लस az cz माइनस का cy कॉमन लेंगे, माइनस का cy कॉमन लेंगे, क्या बनेगा हमारे पास, cy कॉमन लेते ही क्या बना, माइनस प्लस का ay by प्लस ay ax bx प्लस यहां से क्या बनेगा az bz। ओके, और हम क्या देख रहे हैं यहां से a डॉट सी फिर बना हमारे पास a डॉट बी फिर बना, तो हम यहां से बी वाई ए डॉट सी वैक्टर माइनस का सी वाई ए डॉट बी वैक्टर, समीकरण नंबर फर्स्ट बी, समीकरण नंबर फर्स्ट बी। हमने x घटक को निकाला, y घटक को निकाला। अब हम दोनों घटक निकाल चुके हैं। इसी प्रकार z अक्ष के लिए k कैप के लिए k कैप वाले रिलेशन को हम क्या लिखेंगे, इसी प्रकार, क्या लिखेंगे हम, इसी प्रकार। दो की वर्किंग करनी है आपने, तीसरा आपने क्या लिखना है, इसी प्रकार। सिमिलर क्या होगा यहां पर सी बी जेड ए डॉट सी, यहां सी जेड ए डॉट बी, समीकरण फर्स्ट सी, समीकरण फर्स्ट सी। अब क्या करेंगे, समीकरण 1, 2 और 3 को, समीकरण 1, 2 और 3 से हम क्या देखते हैं, 3 से हम क्या देखते हैं कि देखिए समीकरण हमारे पास a थी जिसमें ax वाला घटक था, समीकरण b थी जिसमें y अक्ष वाला घटक था, और समीकरण 3 आई है हमारी जिसमें z अक्ष का घटक है। और हमें क्या प्रूफ करना है, a वेक्टर b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर बराबर b वेक्टर a वेक्टर डॉट c माइनस का c वेक्टर a डॉट b। ओके, तो यदि इसके i कैप और j कैप और k कैप लिखें हम x y और z दिशा के अंदर i कैप j कैप और k कैप लिखें तो किस तरीके से लिखे जाएंगे, b वेक्टर a वेक्टर डॉट c वेक्टर, यहां x, यहां क्या आएगा x माइनस c वेक्टर a वेक्टर डॉट b वेक्टर। ओके, फिर किस तरीके से लिखे जाएंगे, बी वाई ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर y दिशा के अंदर c वेक्टर, यहां पर हमारे पास क्या आएगा i कैप a डॉट b यहां y, और यहां पर क्या आएगा हमारे पास j कैप, और इसको किस तरीके से लिखा जाऊंगा, बी जेड ए डॉट सी यहां z सी जेड ए डॉट b यहां z। अब हम समीकरण 1a 1b और 1c को जोड़ने पर, समीकरण 1a 1b और 1c को क्या करेंगे, जोड़ने पर हमारे पास क्या रिलेशन होगा, सेम एज इट इज रिलेशन तैयार होगा। और हम क्या कह सकते हैं, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर क्या होगा हमारे पास, b वेक्टर, हमारे पास क्या होगा, b वेक्टर a डॉट c माइनस का c वेक्टर a डॉट b। ओके, तो हमने क्या किया है, लेफ्ट हैंड साइड को हल किया, हमारे पास राइट हैंड साइड क्या हुई, प्राप्त हुई। हमारे पास क्या प्राप्त हुई, राइट हैंड साइड। कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है, ओनली फॉर बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर को आपने सोल्यूशन करना आना चाहिए कि क्रॉस प्रोडक्ट किस तरीके से हल किया जाता है। फिर हमने क्या किया, तीनों जो आई कैप जे कैप के कैप के सोल्यूशन के अंदर, आई कैप के अंदर ए एक्स ए वाई ए जेड को जोड़ा और ए वाई ए एक्स ए वाई और ए जेड को घटाया। हमने तीनों घटक के अंदर x और y की वर्किंग की और z कंपोनेंट हमने क्या किया, इसी प्रकार लिखकर हमने वैल्यूज को एज इट इज पुट किया क्योंकि सेम वैल्यू है हमारे पास। फिर हमने इन तीनों को जोड़ा, जोड़ने पर हमारे पास क्या हुआ, रिलेशंस प्राप्त हुआ। तो ये हमारा क्या है, ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट, त्रिक सदिश गुणनफल एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहता है। ओके,
तो हमारे पास क्या था, सबसे पहले ए क्रॉस बी क्रॉस सी है जो तल के अंदर है, और बी क्रॉस सी है जो तल के परपेंडिकुलर है, लंबवत है। ओके, तो आज हमने ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट्स को पढ़ा है। हमारे इस यूट्यूब चैनल एडी सिंह फिजिक्स को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, और हमारे इस चैनल पर लगातार फिजिक्स से रिलेटेड जो वीडियोस हैं, जो लेक्चर्स हैं, वो अपलोड रहेंगे। धन्यवाद।